आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं हिंदू धर्म में थी पहले, तो हमारे में जो है पूजा पाठ होती है, जैसे कि सभी को पता है कि पूजा पाठ होती है, तो मेरे घर में भी जाहिर पूजा पाठ होती थी, मैं भी पूजा करती थी। पर वो दिली सुकून नहीं मिलता है। पर जो चीज़ें मैंने यहाँ पर आके जब मैंने नमाज पढ़ी है, जो दिली सुकून मुझे नमाज के बाद मिला है, वो अलग ही है। दोस्तों, आप हजरात इस वीडियो को देख रहे थे कि इसमें ये एक हिंदू लड़की थी जिसका नाम पहले प्रिया था। लेकिन दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह इस बहन ने इस्लाम कबूल कर लिया है। दरअसल दोस्तों ये एक मुस्लिम लड़के से मोहब्बत करती थी और इश्क में मसरूफ थी। फिर अल्लाह ताला ने इसकी ज़िंदगी को ही बदल दिया और जिस दुनियावी इश्क में ये मसरूफ थी, उस इश्क के ज़रिए ही इसको अल्लाह ताला ने अपना हिदायत का रास्ता दिखला दिया है। आप हजरात दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखें। यकीनन दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपको एक सबक हासिल होगा। दरअसल दोस्तों ये लड़की जब इससे मोहब्बत में मसरूफ थी, तो इससे ये दीन के बारे में मालूम किया करती थी। और जब दोस्तों दीन की बातें इसके दिल को भाने लगी, तो इसने इस्लाम को जानना शुरू किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये आज बहन मुसलमान हो गई है। दोस्तों आप हजरात इस वीडियो को आखिर तक देखकर जाए और हमारी इस मुस्लिम बहन के लिए एक लाइक करने के साथ दोस्तों कमेंट में माशाअल्लाह जरूर लिखें। और अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप हजरात इस वीडियो को दोस्तों आखिर तक जरूर देख कर जाए। आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं हिंदू धर्म में थी पहले, तो हमारे में जो है पूजा पाठ होती है, जैसे कि सभी को पता है कि पूजा पाठ होती है, तो मेरे घर में भी जाहिर पूजा पाठ होती थी, मैं भी पूजा करती थी। पर वो दिली सुकून नहीं मिलता है। पर जो चीज़ें मैंने यहाँ पर आके जब मैंने नमाज़ पढ़ी है, जो दिली सुकून मुझे नमाज के बाद मिला है, वो अलग ही है। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि मैं पूजा पाठ वहाँ करती थी, पर मैं बहुत कम करती थी। मैं मंदिर सिर्फ तभी जाती थी जब मेरे एग्ज़ाम आते थे, डर की वजह से कि हाँ मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊँ, मैं तभी ज़्यादातर मंदिर जाती थी। तो मुझे वहाँ पे जो है हर चीज़ की आज़ादी थी। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं वहाँ पे कैद थी इसलिए मैंने हिंदू धर्म छोड़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ मैं खुश थी, मुझे वहाँ हर चीज़ की आज़ादी थी, हर चीज़ की फ्रीडम थी। पढ़ाई के लिए मना नहीं था, घूमने के लिए मना नहीं था, किसी चीज़ के लिए पहनने के लिए कि तुम ऐसा मत पहनो वैसा मत पहनो, और वहाँ बिल्कुल नहीं। रेगुलर जींस पैंट, हाँ जीन्स ही मैं खाली पहनती वही थी। सलवार सूट तो इन्हें पता भी नहीं था बिल्कुल भी। और सलवार सूट भी मैंने, ऐसा नहीं है कि इस्लाम धर्म में मैं आई हूँ तो मुझे फोर्स करा है, बिल्कुल नहीं। जब मैं यहाँ पर आई हूँ, मैंने लोगों को देखा तो मुझे खुद को नहीं अच्छा लगा कि सब देखो कितने तहजीब से रहते, सर पे दुपट्टा सलवार सूट और मैं जीन्स। तो मैंने अपने आप को मैंने खुद चेंज करा। इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है कि मेरे को जबरदस्ती पहनाया गया है। और ये भी नहीं है जो सलवार सूट नहीं पहनते, जो जीन्स पैंट पहनते वो बेकार है। बिल्कुल। जो इन्हें फील हुआ बस वो चीजें बता रही हैं। पहले मुझे काफी अच्छा लगता था, पर अब मैं जब देखती हूँ सबको, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको कैसे पहनते, सबको गर्मी नहीं लगती होगी, बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। तब जो मुझे सूट की आदत हो गई, तो मुझे सूट जो है अच्छा लगता है काफी। और जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में जो है व्रत रखे जाते हैं, सभी को पता है कि वहाँ व्रत रखे जाते हैं। पर मैं पहले बिल्कुल भी व्रत नहीं रख पाती थी, बल्कि हमारे में तो हम फल फ्रूट्स भी खा लेते हैं और उतना देर का रहता नहीं है। जिस तरीके से रमज़ान जो है, रोज़े जो हैं सुबह खाते हैं हम 3-4 बजे जो भी खाते हैं, फिर सीधा शाम में अजान के बाद मगरिब के टाइम खाते हैं, तो काफ़ी लंबा डिस्टेंस हो जाता है। उस बीच जो हमें भूखा प्यासा रहना पड़ता है। तो वो चीज़ में यही चीज़ें मैं सोचती हूँ कि मैं पहले जो कुछ देर के जो व्रत नहीं रख पाती थी, खाने पीने के मैं बाद वो चीज़ें रख नहीं पाती थी। यहाँ मैं रोज़े रख लेती हूँ, 30 रोजे होते हैं वो रख लेते हैं। तो ये चीज़ें मैंने अपने आप में बदलाव देखा है कि काफ़ी चेंजेस आ गई हैं मेरे अंदर। मैं खुद को देख के हैरान होती हूँ कि ये मेरे से कैसे हो गया। जो चीज़ें मैं सोचती थी, मैं अपनी फ्रेंडों को देखती थी कि वो रोजे रख के स्कूल आती हैं, तो मुझे काफ़ी हैरानी होती थी कि रोजे रख के स्कूल आती है बिना खाए पिए, इतनी धूप में। सब बच्चे स्कूल में लंच करते हैं, उस टाइम पे सबको भले हम सुबह कितना भी खा के जाए, पर जब कोई सामने वाला खाना खाता है या लंच का टाइम होता है तो भूख लगी जाती है। तो वो लोग ऐसे रह लेती थी, पता नहीं कैसे रहती, मैं यही चीज़ सोचती थी। पर अब मुझे इस चीज़ का पता लगता है कि जब इंसान रोजे रखता है तो ऊपर वाला उसे खुद इतनी हिम्मत देता है। हम यहाँ रोजे रखते हैं तो हम पूरा दिन हमारा बहुत अच्छे से जाता है, भूख प्यास का तो पता ही नहीं लगता। आज जैसे कि रमज़ान का दूसरा रोजा है और हम दोनों ही जो है रोजे से हैं, पर बिल्कुल भी नहीं पता लगा। अब बस थोड़ा टाइम जा रहा है रोजा खुलने का, तो बिल्कुल भी ना भूख का ना प्यास का बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है। तो ये चीज़ें मैं देखती हूँ अपने अंदर, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ मैं पहले जो घर पे थी तो मैं कुछ भी पढ़ती नहीं थी, मुझे कुछ पता नहीं था हिंदू धर्म के बारे में। मैं यहाँ इस्लाम में आई हूँ तो मैं कुरान पढ़ रही हूँ, मैं इस्लाम को जान रही हूँ, तो मुझे काफ़ी दिली सुकून मिलता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ चलो मैंने सही डिसीजन लिया इस्लाम को कबूल करके। और हमसे यूज़र ने कल एक कमेंट करके पूछा था कि अब आप जो है नमाज़ पढ़ लेती हो, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हाँ जब मैं शुरू में आई थी तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, मुझे काफ़ी दिक्कत हुई थी नमाज़ में, क्योंकि उसमें आयतें याद करनी पड़ती है। पर अब जो है मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ पूरी परफेक्ट, क्योंकि मैंने अब याद करी है, मैंने काफ़ी मेहनत करी इस चीज़ पर। अब भी मैं काफ़ी चीज़ें सीख रही हूँ, मुझे क्योंकि ज़्यादा नॉलेज अभी है नहीं, मैं इस्लाम को पढ़ ही रही हूँ। तो अब मैं जो है नमाज़ पढ़ लेती हूँ सही से, तो इस चीज़ की मुझे खुशी होती है। जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो दिली सुकून मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है नमाज़ पढ़ के। 5 टाइम की नमाज होती है, 5 टाइम हम नमाज़ पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी होती है हमें। मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं हूँ शुरू से मुसलमान, पर ये अभी इस्लाम धर्म को फॉलो कर रही है, इस्लाम धर्म में आई है, पर मुझसे ज़्यादा ये इस्लाम को फॉलो करती हैं। मैं कभी भी जब पहले काम के चक्कर में नमाज नहीं जाता पाता था, तो ये मेरे से बोलती थी कि नमाज़ पढ़ने जाओ। रोज़ा रख के अगर कभी नमाज नहीं पढ़ने जाता तो पीछे लग जाती थी, मेरी अम्मी को बोलती थी कि ये जा नहीं रहे हैं, नमाज़ पढ़ने नहीं जा रहे, रोज़ा रख के क्या फाका कर रहे हैं खाली।
जब तक ये नमाज नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल। तो क्या अगर फायदा इंसान है? ने रोजा रखा है, अल्लाह की इबादत कर रहा है, तो अल्लाह के पास भी तो जाए, नमाज भी तो पढ़े। खाली रोजा रख के भूखे पेट रह के क्या फायदा, ये दिखाने के लिए कि हाँ हमने 30 रोजे कंप्लीट किए हैं। रोजे का मतलब ही है कि अल्लाह की इबादत करना। अगर वही तुम पढ़ने नमाज नहीं जाओगे, तुम कुरान शरीफ नहीं पढ़ रहे हो, खाली रोजा रख के भूखे रह के काम कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है ना इसका। बिल्कुल। ये जब से इस्लाम में आई हैं, मैं तो नमाज नहीं पढ़ पाता था काम के चक्कर में, और नमाज बहुत ज़रूरी है क्योंकि नमाज तो किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। पर ये जब से इस्लाम धर्म में आई हैं, इन्होंने नमाज पढ़ना स्टार्ट जब से करा है तो इनसे रहा ही नहीं जाता था। और ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लगे कि हाँ अभी नई नहीं है तो ये चस्का है, ऐसा कुछ नहीं कहीं ये है। तुम हमारी सोच शादी रहे को हो। हाँ 3.5 साल हो गए। ये चीज़ें तभी मेरे अंदर चेंजेस आई क्योंकि हाँ मुझे भी लगता है कि हाँ ऊपर वाले ने मुझे कबूल किया है, तो इसलिए मेरे अंदर ये चेंजेस आई है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है खुद को देखकर। ये